The clever fox, Chalak Lomri. A fox wanted to get food from a farmer's hen house. The fox pretended to be sick near the farm. Welcome to my channel. आज की वीडियो में हम एक और कहानी पढ़ने जा रहे हैं और हमारी आज की कहानी का उन्वान है द क्लेवर फॉक्स, जिसका मतलब है चालाक लोमड़ी। आज इस चालाक लोमड़ी की कहानी में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, टेंसेस को और वर्ब्स की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे और इस कहानी को हम अल्फाज मायनों के साथ पढ़ेंगे ताकि ये कहानी आपको इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए और घर बैठ के जब आप इस कहानी को दोबारा से स्टडी करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मायने भी आपको क्लियर हों और वो अल्फाज मायने आप अच्छी तरह से याद भी कर लें ताकि फिर कभी भी कहीं भी किसी अखबार की रीडिंग में, किसी कॉलम की रीडिंग में, किसी किताब की शक्ल में कोई किताब पढ़ने में या कोई कहानी पढ़ने में दोबारा वो लफ्ज आपके सामने से गुजरे तो उसका मतलब आपको क्लियर हो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द क्लेवर फॉक्स, चालाक लोमड़ी। A fox wanted to get food from a farmer's hen house. एक लोमड़ी अपने लिए खाना चाहती थी किसान के दड़बे से। फॉक्स ये एक नाउन है, इसका मतलब है लोमड़ी। वांटेड ये वर्ब है, इसका मतलब है चाहती थी। टू गेट ये इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है हासिल करना। फूड ये नाउन है, इसका मतलब है ग़िज़ा। फ्रॉम ये प्रीपोजिशन है। अ फार्मर्स ये एक नाउन है लेकिन पॉसेसिव नाउन है। फार्मर्स का मतलब है किसान के या किसान का। हेन हाउस ये एक नाउन है, इसका मतलब है दड़बा या मुर्गियों का घर। शी थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान, उसे एक चालाक मंसूबा सूझा। शी ये प्रोनाउन है, थॉट ये वर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, क्लेवर चालाक ये एक एडजेक्टिव है, प्लान ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है मंसूबा। द फॉक्स प्रिटेंडेड टू बी सिक नियर द फार्म, लोमड़ी ने बहाना किया कि वो बीमार है फार्म के करीब। फॉक्स ये नाउन है, प्रिटेंडेड बहाना किया ये वर्ब है। टू प्रीपोजिशन है, बी सिंपल वर्ब है, सिक एडजेक्टिव है। पूरा वर्ड है टू बी सिक, इसका मतलब है बीमार होने का। नेयर द फार्म हाउस, नेयर ये एडजेक्टिव है, फार्म ये नाउन है, इसका मतलब है बाड़ा या फार्म। उस चालाक लोमड़ी ने बहाना किया कि वो उस किसान के फार्म के करीब पहुंच गई और फिर वहां जाके उसने बहाना किया कि वो बीमार है। द फार्मर फेल्ट सॉरी एंड केम क्लोजर, किसान को उस पर दुख या तकलीफ महसूस हुई और वो उसके पास आ गया। फार्मर ये एक नाउन है, फेल्ट ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है महसूस किया। सॉरी ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है। केम ये वर्ब है, इसका मतलब है आया। क्लोजर ये एडजेक्टिव है, क्लोजर का मतलब है करीब तर। किसान को दुख महसूस हुआ और किसान उसके करीब आ गया। सडनली द फॉक्स रैन फास्ट इनसाइड द हेन हाउस, अचानक लोमड़ी तेजी से दौड़ी और मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। फॉक्स ये नाउन है, रेन ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है रन की, दौड़ी। फास्ट ये एडवर्ब है, बहुत तेज। इनसाइड ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है के अंदर। हेड हाउस ये एक नाउन है, इसका मतलब है मुर्गी का दड़बा या मुर्गी का घर। अचानक लोमड़ी तेजी से दौड़ी और मुर्गी के दड़बे में घुस गई। शी ग्रैब्ड some chickens quickly, उसने कुछ चूजों को तेजी से दबोच लिया। शी प्रोनाउन है, ग्रैब्ड
वर्ब है। ग्रैब का मतलब है पकड़ लेना या दबोच लेना। सम ये प्रोनाउन है। चिकन्स ये नाउन है, इसका मतलब है चूज है। क्विकली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है तेजी से। पूरा वर्ड बनता है सम चिकन्स क्विकली, इसका मतलब है कुछ चूजों को तेजी से। द फार्मर शाउटेड एंड चेस्ड हर। किसान चिल्लाया और उसके पीछे भागा। फार्मर ये नाउन है। शाउटेड वर्ब है, इसका मतलब है चिल्लाया। एड कंजंक्शन है। चेस्ड ये वर्ब है, इसका मतलब है पीछा किया। हर ये प्रोनाउन है, इसका मतलब है उसका, यानी ये वर्ड लोमड़ी के लिए इस्तेमाल हुआ है। फॉक्स escaped and laughed happily। लोमड़ी बच निकली और खुशी से हंसी। फॉक्स ये नाउन है। escaped ये वर्ब है, इसका मतलब है बच निकला या बच निकली। एड ये कंजंक्शन है। लाफ्ड ये वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है हंसी। हैप्पीली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है खुशी से। फार्मर लर्न टू गार्ड बेटर नेक्स्ट टाइम। किसान ने सीख लिया कि अगली मर्तबा बेहतर हिफाजत करनी है। फार्मर ये एक नाउन है। लर्न ये वर्ब है और पास्ट फॉर्म है वर्ब की, इसका मतलब है सीखा। टू गार्ड ये इन्फिनेटिव है, जिसका मतलब है हिफाजत करना। बेटर ये एक एडजेक्टिव है, गुड की सेकंड फॉर्म है, यानी कंपैरेटिव में है। नेक्स्ट टाइम अगली मर्तबा ये एक नाउन है। द फॉक्स वाज स्मार्ट बट डिडंट हर्ट एनीवन। लोमड़ी चालाक थी लेकिन उसने किसी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाया। फॉक्स ये नाउन है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। स्मार्ट ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है चालाक या तेज। बट ये कंजंक्शन है। डिडंट ये नेगेटिव के लिए आया है, हेल्पिंग वर्ब है। हर्ट ये वर्ब है, इसका मतलब है नुकसान पहुंचाना। एनीवन ये एक प्रोनाउन है। क्लेवरनेस कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। चालाकी आपको मुश्किलात को हल करने में मदद कर सकती है। क्लेवरनेस ये एक नाउन है, इसका मतलब है चालाकी। कैन ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प वर्ब है, इसका मतलब है मदद करना। सॉल्व ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अब सॉल्व प्रॉब्लम्स कंपाउंड नाउन के तौर पर आया है, इसका मतलब है मुश्किलात को हल करना। बट ऑनेस्टी इज स्टिल इम्पोर्टेंट। लेकिन ईमानदारी फिर भी जरूरी है। बट ये एक कंजंक्शन है। ऑनेस्टी ये एक नाउन है, इसका मतलब है ईमानदारी। इज हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल एडवर्ब है, इसका मतलब है अब भी या अब तक। इम्पोर्टेंट ये एक नाउन है, इसका मतलब है जरूरी। फॉक्स प्लेड ट्रिक्स बट स्टेड सेफ। लोमड़ी ने चालाकियां चली लेकिन महफूज रही। फॉक्स ये नाउन है। प्लेड वर्ब है। ट्रिक्स ये भी नाउन है, इसका मतलब है चालाकियां। बट ये कंजंक्शन है। स्टेड ये वर्ब है, इसका मतलब है रहना या रही पास्ट में। सेफ ये नाउन है, इसका मतलब है महफूज। लोमड़ी ने चालाकियां चली, प्लान बनाए, मंसूबे बनाए, लेकिन वो महफूज रही। द फार्मर फिक्स्ड हिज फेंसेस आफ्टर। किसान ने बाद में वहां जालियां या बाड़ लगा दी। फार्मर ये नाउन है। फिक्स्ड वर्ब है। हिज ये प्रोनाउन है, फार्मर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फेंसेस ये एक नाउन है, इसका मतलब है जालियां या बाड़। आफ्टर बाद में की मीनिंग के लिए आया है, ये प्रीपोजिशन है। किसान ने बाद में उसके इर्द गिर्द जालियां या बाड़ लगा दी। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड लेसन्स। जिंदगी भरी पड़ी है मुख्तलिफ असबाक से और हैरत अंगेज चीजों से। लाइफ ये एक नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है। फुल ऑफ ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है भरे होना या भरे पड़े रहना। सरप्राइजेस
ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है हैरत अंगेज चीजें। लेसन्स, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब है असबाक, सबक की जमा है। जिंदगी बहुत सारी हैरत अंगेज और असबाक पर मुश्तमिल है। आज जो हमने कहानी पढ़ी है इसका उन्वान है चालाक लोमड़ी, यानी द क्लेवर फॉक्स। इसके अंदर जो हमने मुश्किल अल्फाज मायने सीखे हैं, आइए उनको देखते हैं। फॉक्स का मतलब है लोमड़ी, फार्मर का मतलब किसान, हेड हाउस का मतलब मुर्ग खाना या मुर्गी का दड़बा, सिक का मतलब है बीमार, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, ग्रैब का मतलब है पकड़ना, शाउट का मतलब है चीखना, चेज का मतलब है पीछा करना, क्लेवर का मतलब है होशियार और फेंस का मतलब है बार। आज की वीडियो में जो ये वर्ड्स हमने सीखे हैं इन्हें आप घर बैठ के याद कीजिए और ये भी समझिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पर नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर, वर्ब के तौर पर और एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ताकि आइंदा कभी भी आप कोई अखबार पढ़े, कोई कॉलम पढ़े, कोई कहानी पढ़े या कोई किताब पढ़े, उनमें जैसे ही ये लफ्ज आपके सामने आए आपको इसका मतलब समझ में आ जाए। क्योंकि हमारे इस चैनल पे हमारी वीडियोस के जरिए हमारा मकसद यही है कि आपको घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सिखा दे। हमारे इस चैनल पे मुख्तलिफ कहानियों के जरिए, मुख्तलिफ कॉलम्स के जरिए, सबक आमोज छोटे छोटे पैराग्राफ्स के जरिए, स्ट्रक्चर्स के जरिए और डेली यूज सेंटेंसेस के जरिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को और वर्ड्स मीनिंग को इम्प्रूव कराया जाता है, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन इंग्लिश बोलने के काबिल बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।